वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। करनेक्स माइक्रो सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड की ओर से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही है और उसी अपडेट की वजह से स्टॉक के अंदर आपको एक गिरावट का सिलसिला चलते हुए देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और इस स्टॉक को सजेस्ट किया है हमारे जो व्यूवर है योगेश वोरा जी, उन्होंने यहाँ पर जो इस स्टॉक को रिकमेंड किया है। तो सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। कंपनी का गिरावट क्यों आपको देखने के लिए मिल रहा है और कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग देखेंगे, कंपनी का बिजनेस देखेंगे, फिर देखेंगे कि कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर कर भी सकते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। कंपनी के रिटर्न्स की बात करें तो आपको यहाँ पर जो 14% का नेगेटिव रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है। अगर 6 महीने की भी बात करें तो कंपनी ने लगभग 26% के रिटर्न्स बना कर दिया। अगर आप बॉटम से कंपेयर करो तो बॉटम से कंपेयर करने के बाद स्टॉक लगभग आपको यहाँ पर जो है 200% के आसपास आपको जो है अप ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आए। ठीक है, और स्टॉक में अभी आपको एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला चलते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और वो कौन सा अपडेट है, कल भी स्टॉक के अंदर आपको एक लोअर सर्किट ही लगते हुए देखने के लिए मिला था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और आज जाके आपको स्टॉक के अंदर थोड़ा सा आपको जो है एक रिफ्रेशमेंट देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक आपको थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और तो भी अभी यहाँ पर जो 3.5% की आपको गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अगर कोई ऑपरेटर आता है हेवी सेलिंग करता है यानी वो 1.5% के आसपास भी स्टॉक को गिरा देता है, तो यहाँ पर जो 5% का लोअर सर्किट फिर से स्टॉक के अंदर आपको लगते हुए देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। करनेक्स माइक्रो सिस्टम्स का हमने यहाँ पर पीडीएफ ओपन कर लिया। कल ही कंपनी ने यहाँ पर जो आपको अपडेट करते हुए देखने के लिए मिली थी, आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हो। ठीक है, तो कंपनी ने यहाँ पर क्या अपडेट किया है ये तो फिर उनको डिस्क्लोजर के हिसाब से इतना तो देना ही पड़ता है। ठीक है, इसके आगे का हम लोग पढ़ते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म यू अबाउट अ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट ऑकर्ड ऑन 28 अगस्त। तो इनके ऊपर यहाँ पर जो है कुछ साइबर सिक्योरिटी वाले यहाँ पर अटैक हुआ था 28 अगस्त को, वेर इन आवर कंपनीज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज टारगेटेड बाय रैंसमवेयर अटैक। तो इनका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो टारगेट है उनको यहाँ पर किया गया। जो यहाँ पर इनका जो सिस्टम होता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके ऊपर यहाँ पर जो है साइबर सिक्योरिटी का यहाँ पर जो है अटैक आपको देखने के लिए मिला। और यहाँ पर कंपनी ये भी बता रही है कि यहाँ पर जो टेक्निकल टीम और उनका जो स्पेशलाइजेशन टीम है वो यहाँ पर एक्सपर्ट्स के साथ यहाँ पर आपको जो है काम करते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं इन इंसिडेंट के ऊपर। और इसका जो इम्पैक्ट है अभी तक आपको यहाँ पर जो कंपनी और उनके ऑपरेशंस के ऊपर बिल्कुल भी गिरते हुए देखने के लिए नहीं मिला है। तो उसी रीजन की वजह से स्टॉक के अंदर आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा रिलीफ देखने के लिए मिला है और स्टॉक अभी आपको कंसोलिडेट करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। मैंने आपको हमेशा कहा है जो माइक्रो टाइप की कंपनी होती है, जो नैनो टाइप की होती है और जो स्मॉल टाइप की कंपनी होती है, उनमें अगर कोई भी छोटी सी भी खबर आती है तो आपको स्टॉक बुरी तरीके से पिटता हुआ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, 1 ईयर रिटर्न्स की भी बात करें तो लगभग 111% के रिटर्न बैठते हैं। अगर हम लोग 5 ईयर की भी बात करें तो आपको जो है 4400% के आपको रिटर्न्स देखने के लिए मिले। अगर मैक्सिमम की भी बात करें, जिन्होंने यहाँ पर आईपीओ में पैसा लगाया होगा 288 रुपीज़ का तभी स्टॉक का भाव था और तभी 2005 में कंपनी लिस्ट हुई थी और उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया होता तो उनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है लगभग 200% के आसपास रिटर्न बन रहे होते हैं 19 साल के भीतर। तो ऐसे कुछ स्मॉल कैप कंपनीज भी होती है जो आपको यहाँ पर जो रिटर्न बनाकर नहीं देती। तो हमको ऐसे ही कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके उनका बिजनेस हमको रेगुलरली चेक करना पड़ता है, तब जाके हम लोग यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन स्टॉक के अंदर ले सकते हैं। बट जिन्होंने आईपीओ में यहाँ पर पैसा लगाया उनको तो यहाँ पर इतना ही रिटर्न जनरेट हुआ है, लेकिन जिन्होंने यहाँ पर जो है बॉटम के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उनको यहाँ पर जो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पर आपको जनरेट होते हुए देखने के लिए मिले। जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो, जिन्होंने यहाँ पर बॉटम फिशिंग किया स्टॉक के अंदर उनको लगभग अभी जो है 6000% तक के आपको रिटर्न जनरेट हो रहे। तो ऐसा कुछ सीनियर आपको स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिलता है। और एक और बात, जब स्मॉल कैप स्टॉक गिरते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होते हुए देखने के लिए मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हो जब स्मॉल कैप स्टॉक गिरते तो इतना गिरावट तो आपको नॉर्मली यूजुअली तो देखने के लिए मिलेगा। लगभग यहाँ पर जो आप 50% की गिरावट देख सकते हो स्टॉक ने आपको दिखाता हुआ नजर आ। अगर आप इतना गिरावट यहाँ पर झेल सकते हो तभी आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर मान लो आपने कोई स्टॉक के अंदर 1 लाख रुपए लगाया है और वो विद इन अ मंथ या फिर विद इन अ 2-6 मंथ यहाँ पर जो उसका वैल्यू आपको 50,000 देखने के लिए मिलता है, उसके भी नीचे जाते हुए देखने के लिए मिलता है। अगर उतना आप यहाँ पर जो है कंपनी का यहाँ पर जो उतना झेल सकते हो, लेकिन कंपनी उतनी गिर रही है तो उतना आप झेल सकते हो तभी आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, झेलना नहीं झेलना वो तो कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन हमको भी आइडेंटिफाई करना होता है कंपनी का। हमको रेगुलर यहाँ पर जो है सारा कुछ यहाँ पर चेकअप करते चलना पड़ता है। चले तो हम लोग आ चुके हैं कंपनी के यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर और ये कंपनी का आप कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट्स वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे आपको जो है कंपनी रेलवे सेक्टर के अंदर काम करते तो रेलवे सेक्टर के कुछ यहाँ पर आपको जो है प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि ट्रेन शील्ड वगैरह भी आपने यहाँ पर देखा। जो यहाँ पर कवच सिस्टम का काम कंपनी यहाँ पर जो आपको प्रोड्यूस करते हुए देखने के लिए मिलती है। फिर आप यहाँ पर अगर कुछ देखोगे तो आपको कंपनी के सर्विसेज वगैरह देखने के लिए मिलेगा। जो पटरी का यहाँ पर कुछ कंपनी के यहाँ पर जो आपको सेफ्टी सिस्टम्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तो सारा कुछ हम लोग डिटेल में आगे कवर करेंगे। कंपनी के कुछ क्लाइंटेल्स भी हम लोग देख लेते हैं। क्लाइंटेल्स में तो हमको यहाँ पर कुछ दिख रहा तो नहीं है क्योंकि मैंने कुछ समय पहले यहाँ पर ट्राई किया था।
तो कंपनी का जो वेबसाइट है आपको यहाँ पर काम बिल्कुल भी होता हुआ देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि कंपनी का वेबसाइट आपको ठीक से नहीं चल रहा है। तो मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करके आपको बता दूं। चलिए, अभी कंपनी का जो वेबसाइट आपको ठीक से वर्क करते हुए देखने के लिए मिला है। तो कंपनी के आप यहाँ पर कुछ जाने माने क्लाइंट्स देख सकते हो, आपको कुछ गवर्नमेंट्स के क्लाइंट देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि इंडियन रेलवे, इजिप्शियन रेलवे, फिर आप यहाँ पर देखो नॉर्थ फॉर्चूनर रेलवे, और यहाँ पर सदर सेवा, यहाँ पर जो आपको गवर्नमेंट के देखने के लिए मिल रहे, क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट का ही है तो उनको उन्हीं की तरफ से ऑर्डर्स मिलते हुए देखने के लिए मिलते हैं। और कंपनी के कुछ आप यहाँ पर टाइप्स भी देख सकते हो, जो यहाँ पर आपको जो है छोटे छोटे नई नई कंपनी के साथ आपको कंपनी के टाइप्स भी देखने के लिए मिलते हैं। और कंपनी के वेबसाइट के ऊपर कुछ हमको तो डिटेल्स वगैरह कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहे, तो हम लोग इतने डिटेल्स के ऊपर तो हम लोग कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये कंपनी के आप कुछ प्रोडक्ट्स के नाम देख सकते हो, एलेक्स गार्ड, ट्रेन शील्ड, सेफेक्स, ये जो आपको जो है सारा ट्रेन्स का जो सेफ्टी है उसके अंदर आपको काम करते हुए देखने के लिए मिलता है। कुछ आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स के इमेजेस भी देख सकते हो, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कंपनी यहाँ पर जो है इन तरीके के प्रोडक्ट्स आपको मैन्युफैक्चर करते हुए देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो जितना कंपनी के वेबसाइट के ऊपर हमको इन्फॉर्मेशन मिली, उस इन्फॉर्मेशन से हम लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है आपको कंपनी की खुद के ही साइट पर आपको देखने के लिए नहीं मिला। तो ठीक है, हम लोग कोई दूसरे साइट से देख लेते। कंपनी 1991 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और कंपनी यहाँ पर क्या करती है, मैन्युफैक्चर सेल्स सेफ्टी सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्विसेज ऑफ रेलवे। तो अगर आप देखा जाए तो कंपनी आपको जो है रेलवे सेक्टर के अंदर ही काम करते हुए देखने के लिए मिलती है। आप इसको एक स्मॉल कैप हिडन कंपनी भी बोल सकते हो, क्योंकि ये कंपनी आपको जो है ज़्यादा लैंडलाइट में देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप आपको जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा देखने के लिए मिलता है। कंपनी के कुछ बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो 9001 2015 का यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेशन कंपनी को यहाँ पर ISO के द्वारा मिलते हुए देखने के लिए मिला है। और यहाँ पर कंपनी का हम लोग कुछ बिजनेस ओवरव्यू देखें तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, टेक्निकल सपोर्ट, एंटी कोलिजन डिवाइस, रेलवे सेफ्टी, सिग्नल सिस्टम्स, ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम्स और ऑटोमेटिक लेवल क्रॉसिंग गेट जैसे कंपनी आपको जो है प्रोडक्ट्स बनाते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। और कंपनी की कुछ हम लोग डिटेल स्टडी करें जो प्रोडक्ट्स कंपनी यहाँ पर बनाती है, उसमें यहाँ पर कंपनी ट्रेन प्रोटेक्शन में कवच यहाँ पर जो बिल्डअप करने का काम करती है। कवच तो यहाँ पर एक और स्टॉक भी बिल्डअप करता है, वो HBL पावर आपको बिल्डअप करते हुए देखने के लिए मिलता है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर भी HBL इंक्लूड है, और वो मेरे परचेज प्राइस से भी आपको 2 गुना तक होते हुए देखने के लिए मिले। तो उसके ऊपर भी मैं कभी आपको डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाकर दे दूंगा। और बीच में यहाँ पर कुछ इंसिडेंट हुआ था, तो वो रेलवे का इंसिडेंट, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग घायल भी हो गए थे और काफ़ी सारे डेड भी हो गए थे। तो उसके अंदर आपको ये कवच जो है आपको मिसिंग देखने के लिए मिल रहा था, तो उसी की वजह से आपको होते हुए देखने के लिए मिला था। हेडवे इंप्रूवमेंट में कंपनी यहाँ पर जो है मूविंग ब्लॉक CBTC यहाँ पर जो आपको बनाते हुए देखने के लिए मिलती है। सिग्नलिंग में एब्सोल्यूट ब्लॉक सिग्नलिंग, लेवल क्रॉसिंग आपको बनाते हुए देखने के लिए मिलती है। सिस्टम इंटीग्रेशन की बात करें तो CCTV फॉर रेलवेज आपको बनाते हुए देखने के लिए मिलती है। और वाटर सॉल्यूशन की बात करें तो स्मार्ट वाटर सॉल्यूशंस, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का कंपनी आपको काम करते हुए देखने के लिए मिलती है। और कुछ कंपनी आपको यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी यहाँ पर जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हुए देखने के लिए मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। कंपनी इज स्पेशलाइज्ड इन इंटीग्रेटेड technology related to wireless front-end satellite communication, embedded systems, signal processing, नेटवर्क मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे कंपनी आपको काम करते हुए देखने के लिए मिलती है। और ठीक है, कंपनी के आप यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स जो जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हुए देखने के लिए मिलते हैं, तो आप यहाँ पर देखो तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, टेलीकॉम एंड डिफेंस, वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, टंकी प्रोजेक्ट्स, एग्जीक्यूशन, एम्बेडेड IoT प्रोडक्ट्स, डिज़ाइन डेवलपमेंट सर्विस, इतने सारे जो सेक्टर्स है उनमें कंपनी के जो आपको जो है प्रोजेक्ट्स, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वो आपको काम करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स कैपेसिटी की भी बात करें तो कंपनी यहाँ पर जो है 100 कवच यूनिट्स पर मंथ बना सकती है, और कंपनी उसको जो स्केलअप यानी उसको जो बिल्डअप करने का जो उनका कैपेसिटी है वो यहाँ पर आपको जो 250 यूनिट्स पर मंथ तक ले जा सकती है। ठीक है, और 10 लेवल क्रॉसिंग गेट्स कंपनी यहाँ पर जो है मंथली मैन्युफैक्चर करती है, उसको ये लोग यहाँ पर जो है 25 यूनिट्स पर मंथ का यहाँ पर जो है स्केल अप कर सकते हैं। तो ये कंपनी ने यहाँ पर कुछ बताया, उनका कैपेसिटी आप देख सकते हो। जैसे कंपनी को ऑर्डर्स मिलेंगे उसी हिसाब से कंपनी यहाँ पर जो आपको ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हुए देखने के लिए मिलेगी। और कंपनी के कुछ आप यहाँ पर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हो, जैसे कि कंपनी ने यहाँ पर कुछ डिवीजन के अंदर आपको बताते हुए देखने के लिए मिले। ठीक है, और कंपनी के हम लोग कुछ ऑर्डर बुक्स की भी बात करें तो 561 करोड़ का इनको यहाँ पर जो है कवच बिल्डअप की ओर से ऑर्डर मिलते हुए देखने के लिए मिला। और TCAS प्रोजेक्ट से इनको जो 40 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने के लिए मिला। और कुछ कंपनी को यहाँ पर जो छोटे मोटे ऑर्डर्स यानी कंपनी के पास लगभग यहाँ पर जो है 615 करोड़ के आसपास कंपनी का अभी करंट लेवल पे आपको ऑर्डर बुक देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और कंपनी के कुछ रेवेन्यू ब्रेकअप्स की भी बात करें
तो सेल ऑफ प्रोडक्ट से कंपनी को 84% का रेवेन्यू जनरेट होता है, यानी कंपनी जितना भी सेल करती है उनसे 84% का कंपनी का ओवरऑल आपको जो है रेवेन्यू जनरेट होते हुए देखने के लिए मिलता है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, यानी हम लोग जो एफडी करते हैं, मैं हमारी बात कर रहा हूँ, तो कंपनीज का भी कुछ वैसा ही एफडीज वगैरह होता है, तो वहाँ से कंपनी को आपको जो है 13% का रेवेन्यू जनरेट होता है और बाकी का यहाँ पर जो अदर लाइबिलिटीज से 2% का आपको देखने के लिए मिलता है। कंपनी का जो रेवेन्यू ब्रेकअप है वो एज ऑन FY 2023 74% ओवरसीज बोले तो आपको इंटरनेशनल एंटिटीज से देखने के लिए मिलता है। डोमेस्टिक बोले तो हमारा इंडिया देखने के लिए मिलता है, तो इंडिया से 26% का और इंटरनेशनल से 74% का रेवेन्यू जनरेट होते हुए देखने के लिए मिलता है। और कंपनी के कुछ आपको सब्सिडरी कंपनीज भी देखने के लिए मिलती है। कंपनी का जो 100% होली ओन सब्सिडरी आपको देखने के लिए मिलता है अवान ग्रेड इन्फो सिस्टम्स INC के नाम से देखने के लिए मिलता है, जो आपको US बेस्ड जॉइंट वेंचर कंपनी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और एक और जॉइंट वेंचर नेम यहाँ पर जो है कर्नेक्स TCAS-JV के नाम से देखने के लिए मिलता है, यानी दो कंपनी के आपको जो सब्सिडरी कंपनीज देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। तो कंपनी का हमने अभी यहाँ पर बिजनेस देख लिया है, तो बिजनेस के बाद कंपनी का हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, कंपनी का भी फंडामेंटल्स हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1400 करोड़ के आसपास है, यानी कंपनी आपको एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी देखने के लिए मिल रही है। करंट प्राइस 835 52 वीक है 1011 रुपीज़ और 52 वीक लो 334 रुपीज़ का देखने मिल रहा है। फेस वैल्यू ₹10, यानी इन फ्यूचर आपको जो स्प्लिट जैसे अनाउंसमेंट इस कंपनी में देखने के लिए मिल सकते हैं। स्टॉक भी तो यहाँ पर मेंशन किया नहीं है। इंडस्ट्री पे आपको यहाँ पर जो है 78 का देखने के लिए मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको जो है स्टॉक ओवर वैल्यूड ही देखने के लिए मिल सकता है करंट वैल्यूएशन के हिसाब से, ठीक है। डेट की बात करें 28 करोड़ के डेट से और उसके आगे में यहाँ पर जो है 89 यानी 90 करोड़ के आपको रिजर्व भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो डेट्स और रिजर्व के अंदर इतना कुछ आपको डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और कंपनी का आप यहाँ पर कुछ कॉम्पिटिटर्स भी देखोगे तो हनीवेल ऑटो, सिरमा SGS टेक, साइन DLM, सेंटम इलेक्ट्रॉन, कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम और वैस इनोवेशन जैसे आपको कंपनी के पीयर्स कॉम्पिटिटर्स देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी के हम लोग क्वार्टर रिजल्ट की भी बात करें तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम यहाँ पर ईयर के अंदर 2 बारी अपने क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया, यानी कंपनी क्या करती है यहाँ पर हाफ ईयर का सीधा आपको जो है 6 मंथ का आपको जो है रिजल्ट डिस्क्लोज करते हुए देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। तो कंपनी का अगर हम लोग रेवेन्यू देखा जाए तो रेवेन्यू आपको इनलाइन ही देखने के लिए मिल रहा है, कुछ ऐसा तोड़फोड़ तो आपको कंपनी दिखा नहीं रही है। लेकिन इस क्वार्टर से कंपनी यहाँ पर जो आपको अगर ईयरली हाफ ईयरली की बात करें तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर जो रेवेन्यू जनरेट करते हुए देखने के लिए मिल रही है। लेकिन रेवेन्यू जनरेट करने के बावजूद भी लॉस के अंदर ही देखने के लिए मिल रही है कंपनी। लेकिन लास्ट क्वार्टर यानी जून क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पर जो है अच्छा 28.68 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, तो उसके वजह से कंपनी आपको यहाँ पर जो है प्रॉफिट के अंदर आते हुए देखने के लिए मिले। बिफोर टैक्स भी कंपनी प्रॉफिट में ही है और आफ्टर टैक्स भी कंपनी यहाँ पर जो है आपको प्रॉफिट में देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन उसके पहले का हम लोग अगर कुछ सिनेरियो देखें तो कंपनी आपको यहाँ पर जो है लॉस के अंदर ही देखने के लिए मिल रही है। कंपनी रेवेन्यू तो जनरेट नहीं कर पा रही, लेकिन अदर एक्सपेंस के वजह से कंपनी के अंदर आपको यहाँ पर जो इतना लॉस देखने के लिए मिल रहा है। जो बॉटम से कंपनी आपको 200% का रिटर्न जनरेट करके बताई थी, तो इसी रीज़न की वजह से बताई थी। अगर कोई स्मॉल कैप कंपनीज में आपको छोटे से भी खुशखबरी देखती है तो स्टॉक आपको जो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट होते हुए देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग कंपनी के ईयरली सेल्स की भी बात करें तो ईयरली सेल्स भी आपको इतना कुछ खास देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो नेट प्रॉफिट भी अगर ईयर ऑन ईयर आप कंपेरिजन करो तो आपको यहाँ पर माइनस में देखने के लिए मिल रहा है। तो कंपनी का फंडामेंटल्स मुझे तो इतना खास बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और कंपनी का आप यहाँ पर रिजर्व भी देखोगे तो रिजर्व भी आपको ठीक ठाक ही देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग बोरिंग्स भी आपको बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। कंपनी के कुछ हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की भी बात करें, प्रोमोटर का जो स्टेक है आपको धीरे धीरे डायलूटी होते हुए देखने के लिए मिला, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो। FIs और DIs इस स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर जो रिमेनिंग 70% का जो एलोकेशन है वो यहाँ पर आपको जो है पब्लिक के पास ही देखने के लिए मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की टाइप की कंपनी आपको ये देखने के लिए मिलती है, क्योंकि कंपनी के प्रोमोटर ही कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो फिर हम लोग शेयर होल्डर्स होने के बावजूद भी कंपनी में इन्वेस्ट कैसे करें। तो हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर जो है कुछ डिसीजंस ले सकते हैं स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना नहीं करना, क्योंकि कंपनी का प्रोमोटर ही कंपनी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है और उसके भरोसे के ऊपर ही इन्वेस्टर्स भरोसा करके कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन स्टॉक के ऊपर ये निकलता है कि कंपनी का पहले तो यहाँ पर जो है प्रोमोटर जो है कंपनी के अंदर आपको स्टेक धीरे धीरे कम करते हुए देखने के लिए मिल रहा है और वही स्टेक आपको घूम फिर के पब्लिक के पास ही आते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो कंपनी के अंदर पहला रेड फ्लैग है, कंपनी का आप जो रेवेन्यू है वो ठीक से जनरेट नहीं हो पा रहा है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट किया था, उसको अगर कंपनी कंटिन्यू रखती है तो वो एक अच्छी बात है। दूसरा रेड फ्लैग आपको कंपनी का जो है रेवेन्यू देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो 2 रेड फ्लैग्स मैंने आपको बताया, बाकी कंपनी का जो बिजनेस है वो तो फ्यूचरिस्टिक देखने के लिए मिल रहा है। रेलवे से जुड़ा हुआ कंपनी काम करती है, लेकिन कंपनी को अगर कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है तो कंपनी का शेयर प्राइस भी आपको यहाँ पर जो
जो है महीने 2 महीने में आपको डबल होते हुए देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन कंपनी को उतना ऑर्डर मिलना भी चाहिए। अगर कंपनी को ऑर्डर भी मिलता है तो उस ऑर्डर को कंपनी को एग्जीक्यूट विद इन अ टाइम भी करना आना चाहिए। अगर वो कंपनी कर पाती है तो कंपनी एक मल्टी बैगर बनने का भी दमखम रखती है, लेकिन करंट सिनेरियो के हिसाब से ये तो बिल्कुल भी मुझे कंपनी के अंदर बिल्कुल भी नहीं देखने के लिए मिल रहा। और कंपनी जब आगे परफॉर्मेंस अच्छा देगी तो उस बेसिस के ऊपर हम लोग कंपनी में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बना सकते हैं। फिर से तभी हमको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देखना पड़ेगा और कंपनी के कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देखने पड़ेंगे, तभी जाके हम लोग कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। कंपनी के आज के दिन की परफॉर्मेंस की भी बात करें तो स्टॉक आपको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके आपको जो लोअर सर्किट के ओर ही आज भी आपको बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। 4% का यहाँ पर गिरावट हो चुका है और 1% का किसी ने माल बेच दिया तो स्टॉक आपको फिर से यहाँ पर जो 5% के लोअर सर्किट के अंदर जाते हुए देखने के लिए मिलेगा। अभी 4.18% का आपको यहाँ पर जो सर्किट चलते हुए देखने के लिए मिल रहा है, तो 5% का सर्किट लिमिट इस स्टॉक के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ओवरऑल कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 2.5% का आप एलोकेशन कर दो। धीरे धीरे हम लोग कंपनी का बिजनेस देखेंगे कैसा ग्रो हो रहा है और उसी रेशियो में कंपनी के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते। करंट लेवल में तो मैं इन्वेस्टमेंट करना मना ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ज़्यादा कंपनी का ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रहा, लेकिन जिनको कंपनी के ऊपर भरोसा है, मेरे से ज़्यादा एनालिसिस तुमने किया हुआ है, तो 2.5% का एलोकेशन इस कंपनी को दे दो। बाकी रेस्ट हम लोग यहाँ पर जो है कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है उसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करे, तभी जाकर हम लोग रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करेंगे। और हर स्मॉल कैप कंपनी मल्टीबैगर नहीं बन सकती जब तक उसका बिजनेस आपको अच्छा रन करते हुए देखने के लिए नहीं मिलता। तो स्मॉल कैप कंपनी इज इक्वल टू मल्टीबैगर बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि आप यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो ये भी कंपनी आपको स्मॉल कैप ही देखने के लिए मिल रही थी ना। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो लगभग आपको 100 से 200 करोड़ के कंपनी का आपको मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा था। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग स्टॉक ने उतना परफॉर्मेंस तो दिया नहीं, स्टॉक के प्राइस तो बड़े बिल्कुल भी नहीं, लेकिन स्टॉक का यहाँ पर जो है आपको मार्केट कैप बनते हुए देखने के लिए मिला। तो उसी रीज़न की वजह से जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर हमको यहाँ पर जो है रिसर्च करनी चाहिए और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ कंपनी का डिटेल एनालिसिस पता चल गया होगा, कंपनी के फंडामेंटल्स पता चल गए होंगे और आपका विजन क्लियर होगा कि कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है नहीं करना है और कितना परसेंट से आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अगर आपके कोई भी कमेंट्स हो यानी कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपका क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्क्लोज जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।